इस तरह से इन्होंने नीतियां अपनाई। कोई बात नहीं, मुद्रा गिरती चली गई, मुद्रास्फीति का हाल बिगड़ता चला गया। वेनेजुएला की चर्चा दुनिया में होने लगी कि सोशलिस्ट पॉलिसी कितनी खराब होती है। लोगों को अगर मुफ्त की आदत पड़ जाए तो लोग काम करना बंद कर देते हैं। अब क्या हुआ, जिन्हें काम करना था वो पैसा तो कमाना चाहते थे, कमाने के लिए उन्होंने कुछ गलत तरीके अपनाए और वेनेजुएला के अंदर जो सबसे बड़ा तरीका निकल कर आया वो था ड्रग्स का कारोबार। और वो ड्रग्स का कारोबार खुद के लिए ही नहीं, आसपास के लोगों के लिए। वेनेजुएला ने इस बीच में इतना ड्रग पैदा कर लिया कि उस ड्रग को वो अमेरिका को बेचने लगे। आपके दिमाग में आएगा अमेरिका को कैसे बेचेंगे, बताएंगे। फिलहाल के लिए ये समझिए कि वेनेजुएला दुनिया के लिए ड्रग की फैक्ट्री बन गया। आप कहेंगे थोड़े दिन पहले तो चाइना बना हुआ था, चाइना के बाद में वेनेजुएला कहां से आ गया, वो भी हम बताएंगे। क्योंकि यहां पर कोई भी ऐसा एफडीआई का, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रिसोर्स नहीं था, सरकारी नीतियां किसी भी प्राइवेट धंधे को प्रमोट नहीं कर रही थी, तो लोगों ने अपनी फोर्स बना करके रहना शुरू किया। ड्रग कार्टेल्स मजबूती से खड़े होने शुरू हुए। वो यहां से ड्रग बनाते, मैक्सिको भेजते, मैक्सिको से बॉर्डर क्रॉस करा के धाम से अमेरिका में टिका देते। यहां से निकालकर हिजबुल्लाह को भेज रहे हैं लेबनान में, सीरिया में भेज रहे हैं आईसिस को, सबको यहां से ड्रग्स बेचा जाता, ड्रग्स से वेपन खरीदे जाते। पूरी तरह से एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार कर ली यहां के ड्रग कार्टेल ने। इस ड्रग कार्टेल को ट्रंप अपना दुश्मन मानते आए थे। पहला दुश्मन तो यही कि यहां का तेल वो नहीं निकाल पा रहे, दूसरा यहां का जो ड्रग है वो अमेरिका को बर्बाद किया जा रहा है। रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग ड्रग से पीड़ित हो रहे हैं, साल की साल हजारों की संख्या में लोग ड्रग से मर रहे हैं। तो अमेरिका को यह पता था कि उसका जो असल दुश्मन है या तो वो वेनेजुएला है या चाइना है। चाइना फेंटेनिल भेज रहा है और ये यहां से अफीम, गांजा सब भेज रहे हैं। जब तमाम प्रकार के जो कोकेन जैसे जो ड्रग हैं वो वेनेजुएला से अमेरिका भेजे जा रहे हैं। चलिए साहब, तो फिलहाल के लिए इतना सा मैंने आपको ब्रीफ में जानकारी दे दी। फिर क्या था, क्या यहाँ की जनता को आवश्यकता नहीं लगी कि उन्हें मादुरो हटाकर किसी और को बिठाना था? लगी। यहाँ पे इलेक्शन हुए, इलेक्शन हुए तो गाइदो नाम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था खुआन गाइदो। वो मादुरो के सामने खड़ा हुआ चुनाव में, 2019 की बात है। लेकिन मादुरो ने उन्हें चुनाव में खड़ा ही नहीं होने दिया, या कहिए कि उन्हें स्वीकार ही नहीं होने दिया। गाइदो के समर्थन में जो लोग थे या तो उन्हें जेल में डाल दिया गया, गाइदो को इलेक्शन से बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया गया। मादुरो ने गाइदो को टिकने नहीं दिया। उस समय ट्रंप हुआ करते थे अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गाइदो को अपनी तरफ से एक्टिंग प्रेसिडेंट मान लिया। वेनेजुएला के अंदर जुआन गाइदो ने कहा कि मैं राष्ट्रपति, तो अमेरिका ने कहा हां तुम राष्ट्रपति। तो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का 2019 का ये ट्वीट है, जिस समय वो जुआन गाइदो को अमेरिका का वो वेनेजुएला का राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ भाई, जुआन गाइदो राष्ट्रपति हैं हमारी तरफ से। इस बीच में मादुरो कहते हैं कि मैं चुनाव जीता हूं तो गाइदो कैसे हो सकता है। चलिए, अमेरिका से इनके गलत संबंध होने के कारण इन्हें तो जेल में डालते हैं और हम अलग से अब सत्ता चलाते हैं। तो भाई साहब, मादुरो ने फिर से अपनी सत्ता चलाई और अमेरिकियों को अल्टीमेटम दिया कि 72 घंटे में निकल जाओ यहां से, नहीं पकड़ पकड़ कर मारेंगे। मादुरो ने उस समय ट्रंप की नाक में दम कर दिया। 2019 की बात थी, 72 घंटे का अल्टीमेटम देकर के मादुरो ने ट्रंप को खूब तंग किया उन दिनों में जब जुआन गाइदो ट्रंप की तरफ से राष्ट्रपति डिक्लेयर किए गए कि तुम हमारे देश में असर डाल रहे हो, निकलो यहां से।